चलिए, सिपाही की माना। अब समझिए, यहाँ इससे भी क्वेश्चन आता है, काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है। देखिए, हमको समझते क्या जाना है। देखिए, अब यहां से समझना है कि इसका जो लेखक है कौन है। मोहन डाकेश। ठीक है। जन्म जो हुआ है मोहन डाकेश का, कब जन्म हुआ है? 8 जनवरी और 1925 ईस्वी में। और निधन, मृत्यु कब हुआ है? 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में, है ना। 1972 ईस्वी में। जन्म स्थान का है, कुछ कुछ बातें देखिए वो माइंड में रहेगा। ठीक है। जन्म स्थान जो है क्या है? अमृतसर, पंजाब। ठीक है। अमृतसर, पंजाब। और बचपन का जो नाम, ये भी लिख लीजिए, एक मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी लिख लो बचपन का नाम। बचपन का नाम लिख लीजिए एक बार, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है। मदन मोहन गुगलानी। और यहां से देखिए, बच्चन कौर किनका नाम था? माता का नाम। और पिता का क्या नाम था? करमचंद गुगलानी। करमचंद जो पेशे से क्या थे? वकील। पेशे से क्या थे? वकील थे। ठीक है। और इनका जो शिक्षा के बारे में देखा जाए तो संस्कृत से भी एमए किए थे। संस्कृत से क्या किए थे? और हिंदी से भी क्या किए थे? एमए किए थे। ठीक है। और इनका देखिए, कुछ अगर समझना है कि वृत्ति के बारे में, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है उतना एग्जाम ऑफ व्यू से, आगे चलते हैं। देखिए, ये सब जो है सो पात्र का नाम है। ठीक है। सिपाही की माँ पात्र का नाम हुआ। ही पात्र का मतलब क्या होता है कि उसमें जो रोल कौन कौन व्यक्ति खेले हुए हैं। ठीक है। किनका किनका रोल है। तो एक बिशनी है, क्या है? एक कौन है? बिशनी है। जो बिशनी जो है, महिला है एक। ठीक है। बिशनी कौन है? महिला है। और मुन्नी जो है सो इसकी कौन है? बेटी, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो। ठीक है। और मानक जो है सो कौन है? मानक बिस्नी का लड़का है। मानक कौन है? बिस्नी का लड़का है। ठीक है। और एक कुंती है जो पड़ोसी है। ठीक है। पात्र में एक लड़की भी है। ठीक है। फिर दूसरी लड़की भी आती है। दूसरी लड़की, एक लड़की और दूसरी लड़की, फिर सिपाही है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कहानी में आखिर क्या है ना। तो यहां से देखिए, बात किसका है? पुराने जमाने की बात है, जिसमें देखिए क्या करा है। देहात के घर का आंगन, क्या है? देहात। देखिए, देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार आंगन के बीचों बीच एक खस्ताहाल चारपाई पड़ी है। खस्ताहाल क्या पड़ी है? चारपाई पड़ी है ना। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी हुई है। जैसे पहले के जमाना में क्या होता था, चारपाई खाट सब रखा रहता था, एक खाट जो है दीवार लटका करके ऐसे ही लगा रहता था। ठीक है। तो ऐसे ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी के हंडिया पड़ी है। 2-3 मिट्टी की क्या पड़ी है? हंडिया पड़ी है। सामने एक लड़की का लकड़ी का, ठीक है, सामने एक लकड़ी का, किसका? लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है। लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई, ठीक है, पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। ऐसा होता था पहले कि बाबा सब जो है, या किसी को अगर कपड़ा वगैरह सुखाना है तो क्या करता था, चारपाई पर ऐसे डाल देते थे। ठीक है। ऐसे ही होता था। ठीक है। तो है ना, दरवाजे पर एक अंगोछा पर और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, चारपाई पर कौन सा कपड़ा सूख रहा था? फटी हुई धोती सूख रही है। बाएं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। बाएं ओर जाने का एक रास्ता है और जिसमें किवाड़ नहीं है। बाएं ओर जो रास्ता जाने का उसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठने पर बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर, मोड़े का मतलब क्या होता है? मेर, अधी मेर नहीं, अरे उसको क्या बोलते हैं? अरे जैसे घर नहीं होता है भाई, घर, घर में
अंदर घुसने से पहले कथी को चले चप्पल रख देते, क्या लेने का है उसको बोलते हैं ना, उचकर, उचगर जिसको नहीं रहता है, चौखट जका, चौखट नहीं, अरे घर में घुसने से पहले एगो रहता है, कदे सीढ़ी की जैसा नहीं रहता है चढ़ने वाला, उसी को बोला जा रहा है। ये समझ में आया कि चबूतरा, हाँ जो वो रहता है उस पर, ठीक है, अब समझ में आया, वही है। चौखट के सट कर, चौखट के सट करके खड़ी है ना, क्या है, पर्दा उठने पर बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी, पर्दा उठने पर मोड़े पर बैठी, चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है, मतलब चरखे पर अपना सूत काट रही थी, कौन कौन, विष्णी, कौन काट रही थी, विष्णी। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, चरपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे से सूत कौन काट रही थी, विष्णी काट रही थी, दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुड़िया पड़ी है, उसके चेहरे पर क्या पड़ी है, झुड़िया, मतलब थोड़ा मन उदास जैसा, हाँ तो वो तो हुआ जो ये ऐसे सुकूरना जिसको बोलते हो, जो झुड़िया आ जाता है मतलब बूढ़ा व्यक्ति हो जाना, झुड़िया आना मतलब बूढ़ा व्यक्ति हो जाना। झुड़िया पड़ी है, तो एक तो झुड़िया होता है जो बॉडी से ऑलरेडी रहता है, जो चमड़ी वगैरह, लेकिन एक झुड़िया इस तरह का बात आ गया जो एक मन थोड़ा उदास जैसा, ठीक है। और बाल सब सफेद हो चुके हैं, है ना, बाल क्या है, जब झुड़िया आ गई है मन, है ना, मुंह में, मतलब पूरा बॉडी में, जैसे बूढ़ा को दर्शाता है उसी, ठीक है। बाल सब सफेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की बाहर, मतलब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, मुन्नी कौन थी, तो बिस्नी की बेटी कितने वर्ष की थी, तो 14 वर्ष की थी, कितने वर्ष की थी, 14 वर्ष की थी। मुन्नी उसकी 14 वर्ष की लड़की बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है, उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है, किसकी, मुन्नी की हरे रंग की सलवार, पूछ लेगा हरे रंग की, किस रंग की सलवार पहनी थी मुन्नी, हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटुरगू सुनाई देती है, मतलब उसको जो है सो मतलब आवाज सुनाई देती है, जो कबूतर जो है सो गुटुरगू गुटुरगू सब करते रहता है ना, सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है ना, बीच बीच में बिस्नी क्या करती है, थोड़ा खांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है, मतलब उसको, मुन्नी को जो है जैसे लगता सुनाई देता है कि घोड़ा गाड़ी आ रहा है, घोड़ा गाड़ी आ रहा है ना। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर से, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मतलब देखिए इसमें जो कहानी है ना, जो बिस्नी होती है और इसकी बेटी मुन्नी होती है, और इसका बेटा जो मानक होता है ना, वो सिपाही रहता है जो लड़ने के लिए जाता है बॉर्डर पर। तो इसके इंतजार में ये लोग जो है ना सोच रहे हैं कि चिट्ठी नहीं आया है, तो इस तरह का कुछ है ना, तो चिट्ठी के इंतजार की वजह से मुन्नी करे पीछे की ओर मुड़कर के उत्तेजित स्वर से, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहां से मुन्नी बाहर चली जाती है, बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाती है। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है और मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आती है। अर्थात क्या हुआ, उसको चिट्ठी नहीं मिला होगा, वो तो गई थी उत्तेजना के साथ कि भैया जो है चिट्ठी भेजे होंगे, जो डाक का गाड़ी आया है तो उसमें मेरा भी चिट्ठी होगा, ठीक है। लेकिन वह निराश आती है ना, थकी सी लौट कर आती है। बिस्नी क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी ना, कौन बोली, बिस्नी बोली क्यों रे, डाक वाली गाड़ी ही थी ना, डाक वाली गाड़ी ही थी ना, तो जब ये डाक वाली गाड़ी होगी तो मेरा भी तो चिट्ठी आएगा। इनको भी आशा था अपना कि मेरा बेटा जो है सो चिट्ठी भेजेगा। मुन्नी बोली हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास, मतलब जो बैठी थी मोड़े पर, फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे को की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, और बिस्नी की चेहरे की रेखाएं क्या हो जाती है, थोड़ा गाढ़ी सी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए बिस्नी ठंडी सांस लेकर, बिस्नी थोड़ा ठंडी सांस लेती है,
लंबा श्वास लेती है और आज भी चिट्ठी नहीं आई, कि आज भी चिट्ठी, मतलब दोनों एक दूसरे को समझ गई कि चिट्ठी अब नहीं आया। तो आज भी चिट्ठी नहीं आई। जाने भाग में क्या लिखा है, न जाने भाग में क्या है, मतलब कुछ टेंशन में है कि हाँ चिट्ठी अब तक नहीं आए। अब भाई किसी का पति हो, बेटा हो, अगर कहीं जाता है, अगर रहे तो अब तो मान लीजिए कॉलिंग वगैरह या वीडियो कॉल हो जाता है, लेकिन पहले के जमाना में क्या होता था कि कोई अगर बाहर रहते थे तो समय रहता था कि चिट्ठी आएगा, 15 दिन पर, 20 दिन पर, 1 महीना पर चिट्ठी आएगा। उसी से पता चलता था कि मेरा पति या मेरा बेटा सब जो है, जो जिंदा है या सही है, सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन इनको जो है सो नहीं आए, तो इसको कहीं ना कहीं मन में डर सा होने लगा। ठीक है, तो चिट्ठी नहीं, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी आज सिर्फ चौधरी, देखिए मुन्नी फिर बोलिए, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। मतलब कह रहे हैं कि मुन्नी कह रही है कि आज सिर्फ जो है ना, सिर्फ चौधरी का पेंशन, पेंशन का जो होता है ना, पेंशन जो मिलता है वृद्ध व्यक्ति को, वही मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई है। फिर बिस्नी बोलती है, ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। मतलब इनको डर, मतलब ये हो गया कि मुए मतलब डाक सब के बारे में कह रही है कि डकवा सब, डकिया सब है, क्या कर लेता है। ऐसा तो नहीं कि चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं, है ना, चिट्ठी हमको नहीं दे रहे हैं ये लोग, है ना, क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। पहले हर 15 रोज, कितने ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, कितने महीने हो गए थे चिट्ठी, 2 महीने हो गए थे लेकिन चिट्ठी नहीं आया था। पहले जो है कितने दिनों पर चिट्ठी भेजते थे, 15-15 दिनों पर चिट्ठी भेजते थे, है ना, 15, हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी। पूछ लेगा हर कैमे रोज चिट्ठी आती थी, 14वें रोज, 15वें रोज, 16वें रोज, 10वें रोज, तो 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी। अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया भाई, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मतलब अब की बार कम से कम इतना तो लिख देता, बहुत बिजी है लेकिन इतना तो लिख देता, राजी खुशी लिख देता कि हाँ हम ठीक है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इंतजार कर रही थी कौन, बिस्नी। ठीक है, उसके बाद मुन्नी, माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। कौन बोली, मुन्नी बोली। अगर पूछा जाएगा कि माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगलवार का इंतजार कौन कर रही थी कि चिट्ठी आएगी, मुन्नी बोली। बिस्नी बोली, तेरा दिल तो हर मंगलवार को कहता है, तेरा दिल तो हर मंगलवार को कहता है, लेकिन किसी मंगलवार को तो नहीं आता, है ना। तेरा दिल तो हर मंगलवार को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या है, खोट है, जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है भाई। मतलब जाने मन में क्या खोट है, नहीं है, जो चिट्ठी के लिए भी इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी। इस बार घर आ ले, अई बेर तो पहले घर आबे ये, तब एक से हम पूछबे, है ना, कि चिट्ठी के लिए नहीं भेजी छला, है ना। मुन्नी बोली, देखो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा भाई, वाह, देखो यहाँ। बिस्नी, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हर्फ लिख कर डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरी माँ कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। मतलब उनको क्या ऐसा नहीं पता है कि अगर मैं चिट्ठी भेज देता हूं तो माँ के कलेजे को ठंडक मिलती है, ऐसा उनको जान नहीं पड़ता है ना। कहने का मतलब ये हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से, माँ के कौन से 2-4 है जिनके, माँ के कौन 2-4 है जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। नदीदे मतलब एक प्रकार का गाली दे रहा है अपने बेटे को, मुझौसा के चाहे होता है ना, चपड़ चोनहरा के, कम से कम इतने तो समझक चाहिए कि भाई, है ना, समझ में आ रहा बात, इस तरह का बात कुछ। तो सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी, नदीदे को यह तो बात तो सोचनी चाहिए। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। कौन,
मुन्नी, बिस्नी के घुटने पर कौन बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है? तो मुन्नी। कौन? मुन्नी। मुन्नी फिर मुन्नी कहती है, कौन कहती है? तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी, अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आए। कुछ क्षण निस्तबंधता बिस्नी, कुछ देर तक निस्तबंधता मतलब स्थिरता रही, है ना। बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। कौन? मतलब बिस्नी जो है घुटने से मुन्नी को हटा देती है और फिर क्या करती है? चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। कौन? मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई पर जो सूखने के लिए रखा गया था उसको क्या करती है? समेटने लगती है। फिर मुन्नी बोलती है, धोती तह करते हुए बीच में रुक कर, मतलब धोती को मतलब क्या बोलते? चौपेतना जिसको बोलते, तह करना, कर भी रही होती है और बोलती है ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर होगा? वही स्थान का नाम है जहां मानक गया होता है। ठीक है। बिस्नी चौधरी कहता था, मतलब चौधरी कहता था कि कई 100 कोस दूर हैं। चौधरी कितने कोस दूर कहे थे? 100 कोस दूर। 100 कोस दूर किसने बताया था कि ब्रह्मा है? चौधरी जी। ठीक है ना। तो है ना, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है वह कह देता है। जाने उसको भी पता है कि नहीं, जब जो मन में मुंह में आता है वो बोल देता है। मुन्नी बोली, चौधरी यह भी कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं जाती। चौधरी जी तो यह भी कहते हैं कि वहां मोटर गाड़ी नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। मतलब चौधरी जी कहते हैं वहां गाड़ी घोड़ा सब नहीं जाता है, पानी वाले जहाज में बैठ करके तब वहां जाया जाता है। किनका कहना है? मुन्नी कह रही है कि चौधरी बोल रहे हैं ऐसा बात। ठीक है। बिस्नी, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज में ही बैठकर जाते हैं। तो ब्रह्मा जो है सो कहां से पानी वाले जहाज में जाया जाता है? कलकत्ता से। कहां से? कलकत्ता से। ठीक है, जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। पानी वाले जहाज कौन? मानक कलकत्ते से समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। ठीक है। अब देखिए, आया था, है ना। और मुन्नी बोली, ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर मां जहाज में ही आती होगी। ब्रह्मा से चिट्ठी, इसका मतलब कि जब लोग वहां जाते हैं किस चीज से? पानी वाले जहाज से। तो मुन्नी अपना दिमाग लगा रही है। ये लोग तो मम्मी एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मतलब तो चिट्ठी भी अगर आता होगा वहां से तो पानी वाले जहाज से ही, कहीं पानी में होते गिर गए चिट्ठी भैया के, ये भी हो सकता है। बोल रही है आगे देखो ना। इसने मुन्नी बोली, ब्रह्मा से चिट्ठी भी तो फिर मां जहाज में ही आती होगी ना। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो, मतलब जिस जहाज पर हमारा चिट्ठी आ रहा हो सकता है कि वह जहाज जो है सो उस पानी में डूब गया हो। बिस्नी, ऐसी काली जबान ना बोल रे, ऐसी काली जबान ना बोल। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी करे। एक तो मुंह तो मतलब अपने हिसाब से उसको वैसे ही बोल रही है कि तोहर मुंह तो अच्छा नहीं है हो, कम से कम बात तो सुंदर मुंह से निकाल भाई। ठीक है। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो, हाँ, तो बिस्नी बोलती है ऐसा काली जुबान ना बोल, मुंह अच्छा ना हो तो कम से कम आदमी अच्छी बात तो बोले। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है, मतलब जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? मतलब बिस्नी कह रही है कि अरे मानक कह रहा था कि बहुत बड़ा जहाज होता है, इतना बड़ा जहाज होता है कि हमारे 4-5 गांव जहाज में आ जाएगा, तो इतना बड़ा जहाज समुद्र में कैसे डूब जाएगा? किनका कहना है ये बात? बिस्नी का। मुन्नी संकोच के साथ, फिर मुन्नी संकोच के साथ बोलती है, माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई न कोई
कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। पता नहीं माँ क्या सच है या गलत है, लेकिन चौधरी जी का कहना था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज वहां डूब जाता है, हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। तो बात समझ में आया ना। अब देखो यहां बात क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा गौर से। देखो यहां तक तो समझ में आ गया, पर भी उसके चेहरे पर हाँ हाँ डूब, यही था ना जी, कहा मतलब चौधरी जी कह रहे थे ना कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। बिस्नी चौधरी एक चौधरी एक लड़ाई में क्या हो चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। मतलब चौधरी के बारे में कह रहे, मतलब जब अपने बच्चे ऐसा ऐसा बात सब सुनने को मिलेगा तो थोड़ा मन में दुखी जैसा होता है ना जी, इसलिए वो भी जो है अपना अंदर कुछ मन से कह रही है कि चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया, मतलब एक लड़ाई की लेर को हुए ले, वो मुझे सारी दुनिया का जानकारी हम ही को है ना, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है ना। वह वह यहाँ बैठ ही सब कुछ जानता है, यहाँ बैठे बैठे, मतलब नहीं कहा जाता, हाँ हाँ, मतलब वह आदमी जो है यहाँ बैठे बैठे सब कुछ जानते हैं, है ना। अपनी तिरिया के चरित्र, मतलब चिड़िया के चरित्र वाला गांव घर में जो कहा जाता है, ठीक है, तिरिया के चरित्र का पता नहीं, आज जहाज डूबने का पता है, मतलब अपने बारे में तो उसको पता ही नहीं है, ठीक है, और जहाज डूबने के बारे में बड़ा पता है उनको, ठीक है। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है और बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। कौन, मतलब धोती जो है मुन्नी तह करके अंदर ले जाती है, कहां ले जाती है, अंदर ले जाती है ना। अब बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है, बाहर से पड़ोसन कुंती आंगन में आती है, तो बाहर से कौन सी पड़ोसन आंगन में आती है, तो कुंती। अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। कुंती अब बोली, बिशन देई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, बिशन देई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिशनी बोलती है आ कुंती, ठीक है, मतलब जैसे उसके घर गई ना भाई, तो मतलब बिशनी कह रही है आ कुंती, क्या बोलती है, आ कुंती, ठीक है। फिर बिशनी बोली चरखा पुनी अलग हटा देती, चरखा पुनी अलग हटा देती, कुंती उसके नजदीक चारपाई पर आ बैठती है। कौन, कुंती, मतलब चरखा पुनी अलग हटा देती, कुंती उसके नजदीक, किसके नजदीक, बिशनी के नजदीक, बिशनी के नजदीक चारपाई पर आ बैठती है, मतलब आकर के बैठ जाती है। कुंती बोली कहते हैं आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है, मतलब कुंती कह रही है कि कहते हैं लोग कि आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही, मतलब बहुत लड़ाई पीटी सब हो रहा है ब्रह्मा में। तो बिशनी बोली यहां से कौन ब्रह्मा होकर आया है, सो लड़ाई का हाल वहां वालों को पता है कि यहाँ वालों को, मतलब बिशनी का कहना है, ये जब कहती है कि आजकल ब्रह्मा में लड़ाई हो रहा है बहुत ज्यादा, क्या है ना, तो यहाँ से, तो बिशनी बोलती है यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है, यहाँ कौन आया है ब्रह्मा होकर जो उसको पता होगा भाई, लड़ाई का हाल वहां वालों को पता होगा कि यहाँ वाले को पता होगा। तो ठीक है, लड़ाई अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले का जमाना मोबाइल का थोड़ी था जो पता होगा, वहां जो कुछ भी होता होगा तो वहीं के लोगों को पता होगा, यहां जो कुछ भी होगा तो यहाँ के लोगों को पता होगा, है ना। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है, मतलब चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है, आज यह जो जी में आए कह ले सब सच है, मतलब आज जो भी चौधरी को मन में आ रहा है कहने को वो कह ले, लेकिन मानक जब आएगा ना
तब उनको पता चलेगा, है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर कुंती बोली, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए। अरे गांव घर में होता है, होती है महिला लोग जो होती है ना, मतलब अगर टेंशन में कोई लेडीज होती है तो और उसको जाती है एकदम, मतलब चढ़ाने बढ़ाने के लिए, उल्टा सीधा और टेंशन में डालने के लिए। कुछ कुछ होते हैं लोग, है ना, है ना। तो भाई इस तरह से बात कुछ अच्छा अच्छा बोलना चाहिए ताकि अच्छा लगे, है ना। बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। देखियो, मतलब ये टेंशन में पड़ल है दूसरे में, आई जो है सो अब बेटी के हाथ पीला करवाने वाली है। देखो टेंशन इसको लग गया, मतलब अपने बाल बच्चे, अपने बच्ची के प्रति उनको टेंशन नहीं रहता है क्या। और दूसरे अब देखो अभी क्या आ रहा है, मतलब कैसा मोमेंट्स है, लेकिन अभी अब कैसा चेंज करना चाह रही है। बेचारे जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन की हाथ पीले करे, मतलब शादी कर दे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई है, मतलब कौन, कुंती, और उसके दिमाग में भरना चाह रही है कि सबके शादी भ गेल, एकटा अही के बेटी रह गल है ना। सो कहने का मतलब धन्नो भी बैसाखा कथी कहे, बैसाख में चली जाएगी, धन्नो भी बैसाख में, मतलब उसका भी अब दिन तारीख पक्का हो गया है, बैसाख में वो भी चली जाएगी जो ये बचल है ना। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली, सब चीजें जैसे विलायत चली गई है। तूने अभी इसके लिए कोई वर घर नहीं देखा। अब देखो कौन है, कुंती बोल रही है किसको, बिस्नी को, कि तूने इसके लिए, मतलब किसके लिए, मुन्नी के लिए कोई घर वर नहीं देखा है क्या, है ना, वर घर नहीं देखा। फिर बिस्नी बोली, वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, मतलब अभी घर वर देख करके हम क्या करेंगे, मानक आएगा तभी तो कुछ होगा ना जी, है ना। कुंती, मानक आए तो ही कुछ हो। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं, तुझे पता भी है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। कुंती फिर बोली, पर तू देख तो सही, मतलब लड़का वड़का के बारे में, पर तू देख तो सही, है ना। 14 की हो गई है, 14 की, पहले के जमाना में शादी जल्दी हो जाता था, है ना, तो अब 14 के 15 के भोग ले तो टेंशन भोगल है ना। 14 की तो किसको, कुंती, 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी इसको, है ना, है ना। मेरी धनों को देखो, का अभी तो 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है। मुटियार मतलब जवान हो गई है, ठीक है। तब ना बैसाख में जते वो शादी का समझ आ रहा बात, मतलब मेरी धनों को देखो। थोड़ा अच्छा है कहानी, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या कर रहा है, का 13वां चल रहा है, देखो मेरे धनों को देखो, उसका तो 13वें चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है उसका तो 13वां चल रहा है, और फिर भी लोग 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है ना। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। किसके बारे में, धन्नो के बारे में। धन्नो कौन थी, कुंती की बेटी। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, मतलब कहने का कि जब तक मानक आ रहा है जब तक तुम देखभाल तो कर लो, है ना। लड़का जो घर देखी सब होता है ना जी, वो सब देखोवल तो वाला काम तो कर लो, देखा सुनी वाला। मानक के आने तक देखभाल तो कर लो, है ना। और जाने मानक को आने में अभी कितना दिन लगते हैं, और न जाने मानक को आने में अभी कितना समय लगेगा। लड़ाई का कुछ पता है, लड़ाई का कुछ पता है ना। कौन बोलती है, कुंती। बिस्नी फिर बोलती है, नहीं वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। नहीं, अभी देखा सुनी नहीं करना, कहने का मतलब है वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। वह मुझे कह गया है कि हम जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर के आ जाएंगे। उसे गए भी तो 7 महीने हो गए।
उसे गए हुए भी कितने महीने हुए थे? 7 महीने ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ध्यान दो ना। और कितने, देखो नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। किसने बोला? बिस्नी ने बोली कि 4-6 महीने में आ जाएगा। और कितने दिन हुए थे गए हुए? 7 महीने गए हुए हो गए थे, उसे भी 7 महीने हो गए हैं गए। कुंती फिर बोली हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिसनदेई लड़ाई का, बिसनदेई मतलब हाँ कोई संदेह नहीं है इसमें। लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है ना, लड़ाई का मुंह तो शेर का मुंह। अब देखो यहाँ पर कितना बात ये बोल रही है, देखो कितना बड़ा बात कि बिसनदेह लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, मतलब लड़ाई में जाना मतलब शेर के मुंह में जाना, है ना, है ना। लड़ाई के मुंह में जाना का मतलब क्या हो गया? शेर के मुंह में जाना। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? और शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है, तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूं। लड़की तो तीर का तार बड़ी हो रही है, तुम कहो तो हम ही लड़का देखते हैं, कहीं पता लगाते हैं। मतलब ज्यादा टेंशन है दूसरे को भाई, है ना। देखो इनके पीछे धोखे पड़ गई है ठीक है। खोज खबर करती हूं, मानक न जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता। मतलब कहने का कि हो सकता है मानक 6 महीना में आते कि साल भर में आएगा, कब आएगा पता नहीं, है ना। दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँकता हुआ आता है, उसके सिर के ओर दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी में सने हुए हैं। मतलब दीनू, दीनू था ना पात्र में, तो दीनू कुम्हार, दीनू एक कुम्हार है, दीनू क्या है? कुम्हार है। दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर, हंडियों जो होता है ना, है ना, हंडियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँकता हुआ आता है, उसके सिर के ओर दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं और हाथ मिट्टी में सने हैं। किसका? दीनू का। दीनू फिर बोली मुन्नी की माँ, मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। कौन? दीनू कहता है हाथ उथ में, मतलब वो काम कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ एक कहानी आता है बहुत अच्छा, अरे वाह देखो यहाँ, मुन्नी की माँ, मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। फिर बिस्नी बोली किस बात की हद हो गई भाई? बिस्नी कहती है कि किस बात की हद हो गई, जो इतना हाफ क्यों रहा है? मतलब किस बात की हद हो गई, इतना हाफ क्यों रहा है ना। अब देखो आगे बात क्या आता है, जमाना बदल गया भाई, देखो आगे, ठीक है। दीनू, दीनू बताने की बात नहीं है, बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल कर अपनी आंखों से देख। मतलब बताने की बात नहीं है, तू बाहर निकलकर अपनी आंखों से देख। बिस्नी कुछ बताएगा भी, बात क्या है? कुछ बताएगा भी कि बात। अब ऐसा सुनने को मिलेगा तो भाई किसी को आश्चर्य सा लगेगा ना भाई, है ना। फिर बिस्नी, दीनू बात क्या है? तमाशा है। मतलब बिस्नी बोले तू बताएगा भी कि बात क्या है, तो फिर दीनू कहता है कि बात क्या है? तमाशा है, तमाशा। तमाशा देखने को मिलता है ना, तमाशा देखो। बात क्या है? तमाशा है। सच कहता हूं मुन्नी की माँ, सच कहता हूं मुन्नी की माँ, बेशर्मी की तो हद हो गई, बेशर्मी की तो हद हो गई, ठीक है। वही मतलब कहने का बात आ रहा है, बेशर्मी की तो हद हो गई। बिस्नी क्या फिर वह चौधरी की बेबा? बिस्नी बोली क्या फिर वही चौधरी वाली बेबा? मतलब ओकरा बार बार आवे छले कि कहीं फिर चौधरी कोनो बात नहीं कहलक, है ना। दीनू नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है, उसकी बात। मतलब बिस्नी को लगा कि कहीं चौधरी फिर तो कोनो बात तो नहीं कहलक, है ना। लेकिन दीनू कहता है नहीं, उसकी बात नहीं है, 2 जवान छोकरिया आज कहीं से आई है। अब देखो, अब देखो यहाँ क्या क्या बात आता है, 2 जवान छोकरिया आज कहीं से आई है, उनका ऐसा पहिरावा, है
उस मतलब पहरावा वहरावा जो होता है उसका मतलब उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूं, कि तुमसे क्या कहूं, है ना। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट फिट चलती है ना। ठीक है, देखो यहाँ कितना अच्छा हुआ है ना, मतलब रंग बेशक काला है ना, लेकिन एकदम है टिट फिट हिट फिट भौका है ना, वो चलती है। और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है, घर घर जाकर क्या मांग रही है, आटा दाल मांग रही है ना। इतनी जिंदगी चली गई, मतलब कहने का कि मेरा भाई इतनी जिंदगी चली गई, मतलब मेरा जिंदगी मतलब इतना दिन हम हो गए, इतना उम्र हो गया मेरा, ठीक है, इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसा बेशर्मी कभी नहीं देखी, पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। किसने कहा, दीनू ने कहा ऐसा बेशर्मी कभी नहीं देखी। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, बाहर की ओर झांक कर देखता, मुन्नी अंदर आ जाती है, तो मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू मुड़कर वे तेरे घर की तरफ ही आ रही है, के वह दोनों छोकरिया, ठीक है, आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मुन्नी को अंदर भेज दे। मतलब अब उनको कुछ अलग सा लगा भाई, ठीक है, कम से कम अपने बच्चे को तो सिस्टम से रखे। मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। अब ई दीनू कहा कि चौधरी बाबा के तक खबर सुना दिए पहले, है ना। दीनू बाहर चला जाता है और बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। तो आखिर ये सब जो बात सुनने को मिला तो बिस्नी को, कुंती को और मुन्नी को तो लगे आखिर क्या बात है, कैसा बात है ना। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है और दो बर्मी लड़कियां बाहर से आती है। वे जांघों तक लंबे मेले फ्राक पहने हैं, जांघों तक के लंबे फ्राक पहने हैं। ठीक है, दोनों के हाथ में एक एक थैला है, और दोनों के हाथ में क्या है, एक एक थैला है। किसके हाथ में, दोनों लड़की, वह जो लड़की 1 और लड़की 2 है ना, वही दोनों है। कुंती उसी स्वर में बोलती है, कुंती उसी स्वर में, है ना, अच्छा, है ना। एक एक थैला है, किसके हाथ में, दोनों लड़के। फिर कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसा कर, कौन, कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसा कर, ये लड़कियां क्रिस्टान है, क्या है, ये लड़कियां क्या है, क्रिश्चियन होता है ना, क्रिस्टान है। बिस्नी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। आप बिस्नी के तई बात के मतलब वो ओकरा नहीं पूछले कि हमरा ये क्या कह रही है, मतलब हमको ये क्या कह रही है, उसको नहीं समझ में आया, ठीक है। कुंती फिर एक लड़की, थोड़ा क्या हुआ, अच्छा कुंती ना, फिर उसी स्वर में, हाँ, मतलब कहने का बिस्नी जो उसका मतलब नहीं समझ में आया ना बिस्नी को, तो वो कुछ ऐसा नजर से उसको देखा कि मतलब हमको इस प्रश्न का जवाब हम को समझ में नहीं आया। फिर कुंती बोली उसी स्वर में, क्रिश्चियन होती है जो मर्दों को घरों में रखती है और आप बाहर अपने, वह जो खुद जो है सो बाहर घूमती है। मतलब ये तो क्रिश्चियन है, मतलब क्रिश्चियन वो होती है जो अपने मर्दों को बोलती है घर में रहना है, वो अपने बाहर घूमती है ना, ऐसा। एक लड़की, फिर वहां लड़की आई, फिर वहां, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। ठीक है, कौन बोली, लड़की बोली, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी। ये दोनों कौन है पता है, ब्रह्मा से जो परेशान होकर के आई हुई लड़की होती है, जो आगे देखना, ठीक है। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा, परमात्मा आपका भला करेगा। लड़की 2 बोलती है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, मतलब हम सताए हुए हैं, हम जो है ना भाग करके आए हैं, जो बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, ठीक है। लड़की 1 बोलती, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं, हम एक
घर की 10 औरतें यहां से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए और थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ, है ना। अब देखो कुंती फिर बोलती है बिस्नी के कान के पास, फिर कुंती ओकरा कान में जा जाकर, है ना, पास बोलती है यह लड़कियां क्रिश्चियन नहीं है। तब लगता है, तब इसको लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा जैसा इनको अल्टरनेटिंग सा लग रहा था, कुछ ऐसा सिस्टम मतलब नहीं है, है ना। इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। मतलब कहने का कि कुंती बोलती है बिस्नी के कान के पास कि यह लड़कियां क्रिश्चियन नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। इसके कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दाल चावल मांग रही है कुछ बहाना बता रही है क्या, मतलब उसको अल्टरनेटिंग सा फील हो रहा था, ठीक है। फिर बिस्नी बोलती है लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए हैं। कौन? बिस्नी लड़की को एकदम टक लगा करके देख रही है। कौन? बिस्नी। आयरी तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो, क्योंकि टिटिंग फिटिंग में जल रहा है ना। बात समझ में आ रहा? लड़की 1, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाजों ने बम मार, अब देखो अभी मानक के बारे में कुछ इसको होगा कुछ। जापानी जहाजों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। रोज वहां गोलीबारी होती है, रोज वहां गोलीबारी होती है। यहां तो आप लोग स्वर्ग में रहती है माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। हमारा मुल्क क्या हो गया है? रंगून से आया हूं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। वो दोनों लड़की कहां से आई थी? बोली थी रंगून से, ठीक है। आप लोग तो यहाँ एकदम सुखी संपत्ति एकदम बढ़िया से रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग तो एकदम गोली बारूद से, है ना। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। फौज को छोड़कर और कोई वहां नहीं रहा, फौज ही फौज है केवल वहां, कोई जो बास करने वाला वहां नहीं है। फिर मुन्नी बोली, जरा आगे बढ़कर मुन्नी बोली, माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो ब्रह्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। उनको भी तो लगा ना, क्योंकि वह भी जो मानक जो था तो कहाँ था? लड़ाई करने के लिए, है ना, गए हुआ था, ठीक है। तो कौन बोलती है? मुन्नी बोलती है कि माँ जी, माँ यह कहती है कि इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो तो ब्रह्मा इसके मुल्क से कितना दूर है ना। उनको लगा कि लड़ाई वहां भी हो रहा है तो वहीं से कुछ बात होगा। फिर लड़की 2 बोलते हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है, हमारे मुल्क का नाम ही ब्रह्मा है ना, वही ब्रह्मा, ठीक है। यहाँ कुछ राइटिंग अलग है। बहन जी हमारा शहर रंगून वर्मा में ही है, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग ब्रह्मा से आई हो, मतलब दोनों बिस्नी और मुन्नी दोनों एक साथ बोलती है तुम लोग ब्रह्मा से आए हो। बर्मा में तो उसका बेटा गया था। लड़की 2, हाँ माँ जी हम बर्मा से ही आए हैं। हाँ वहां रहने वाले 1000 लाख लोग की जानें चली गई है, जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं। माँ जी आज हम लोग आप लोगों की ही आसरे है, जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाता है उसी से अपना भरण पोषण इत्यादि अपना करते हैं। कौन? लड़की 1 बोली। फिर बिस्नी बोली बात काट कर, फिर बिस्नी बात को काटना चाह रही है। देखो अब समझ में इसको कुछ ना कुछ ऐसा सा फील हो रहा है। क्यों री बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है, मतलब ओकर वाला बात काट दिल के कि तुम्हारा क्या परेशानी है या तुम कैसे खाती पीती हो। सिर्फ ये अब दिमाग में बैठ गया क्या, मेरा भी बेटा है, लड़ाई हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, कुछ इस तरह से। फिर लड़की 1 बोली हाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी खुश किस्मत है जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे। कितने दिन तक? 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, तब कहीं जाकर के बच करके निकले हैं।
मुन्नी तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चलकर आई हो, तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चलकर आई हो, किसने कहा? मुन्नी ने। फिर लड़की वन, जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था हम लोगों का कि पैदल चल पड़ो। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है, हम में से एक औरत एक दलदल में फंस कर वहीं रह गई। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है, हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वहीं रह गई। फिर मुन्नी, माँ ये कहती है कि वहां से पैदल आई है और चौधरी कहता था कि वहां पानी वाले जहाज से जाते हैं। अब इनको अल्टरनेटिव सा लग रहा था कि ये तो कहती है कि पैदल चलकर आए हैं और चौधरी जी कहते थे वहां पानी वाला जहाज से ही आते हैं। लड़की वन, जी असली रास्ता जहाज का ही है, होता है ना, जहाज का अलग है, पैदल का अलग भी हो जाता है। जी हाँ, असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है, जापानी लोग जहाजों को रास्ते में ही डुबा देते हैं। डुबो जापान के लोग जो है ना, वो रास्ते में ही क्या करते हैं, जहाज को। कौन लोग? जापानी लोग, ठीक है। और हम लोगों को जहाज मिलते भी नहीं, और हम लोगों को तो जहाज मिलता नहीं भाई। जहाजों पर सिर्फ फौजी लोग ही आते जाते हैं, हम लोगों को तो जहाज मिलता नहीं, है ना। फिर बिस्नी सिहर कर कुछ मतलब अल्टरनेटिव जैसा उसको। जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज पर आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है क्या कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है? सरकार इतनी मूर्ख है क्या कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देते हैं? फिर लड़की वन, फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी, फौजी लोग। अब इसका जो कलेजा जो है ना और फटा जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी, जहाजों में लड़ाइयाँ होती है, जहाजों में लड़ाइयाँ होती है। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं, उधर से जापान के जहाज वाले मतलब गोला चलाते हैं, और उधर से अंग्रेजों के जहाज, है ना, ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है माँ जी। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। अब बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निःशक्त हो रहे हो। मुन्नी, तुम जिस रास्ते से, अब फिर मुन्नी जवाब करती है, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते हैं क्या? मतलब जिस रास्ते, मतलब इसके मन में अब आया, जिस तरह भाई तुम लोग बच करके आ गई हो उसी तरह से मेरा भाई लोग भी अगर आ जाता, क्या उस रास्ते से फौजी लोग नहीं भाग करके आ सकते हैं क्या, है ना। फिर लड़की वन, नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दिया जाता है ना। तो बात तो कंडीशन इसी टाइप का होता ही है, जब लड़ाई होता है तो कोई छोड़ करके थोड़ी भाग सकता है, उसको गोली मार दिया जाता है। बिस्नी सिहर कर, हाय नहीं नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है, उनको अपनी मियाद पर छुट्टी नहीं नहीं, भागने की क्या, जब ये मारने की बात आया ना तो उसकी माँ को फिर डर हो गया कि कहीं मेरा बेटा भागेगा तो मार देगा, इसलिए नहीं नहीं नहीं, उसको मियाद पर जो है छुट्टी तो उसको मिल सकती है ना, छुट्टी मिल जाती है, जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा, वे इतने अनजान थोड़ी है, वो इतने अनजान। फिर लड़की टू, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी, आपकी बच्चों की बड़ी उम्र होगी, माँ जी हमें 2 मुट्ठी चावल तो हमें 2 मुट्ठी, अब इसको मतलब ये भी जो है ना, मुन्नी और बिस्नी कम से कम ये बताती ना मेरा भाई है, ये भी अभी तक बता नहीं ना रही है, तो ये तो केवल सोच रही है दोनों लड़की भाई हमरा से तो खाली क्वेश्चन पूछे आई, है ना, कुछ इस तरह से, लेकिन फिर भी इनको बताना चाहिए था, लेकिन ये तो बताई नहीं है, इनको अभी पता नहीं है, फिर भी करे कि माँ जी मुझे चावल दीजिए। कुंती, यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए, ठीक है, यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। बिस्नी बोली, मुन्नी
मुन्नी, मुन्नी सामने आ जाती है। मुन्नी, बिस्नी कहती है मुन्नी, तो फिर मुन्नी क्या करती है, सामने आ जाती है। बिस्नी, जा अंदर से हड्डिया से कटोरी भरकर चावल ले आ। पहले हड्डी में चावल रखा जाता था खाना, जब जैसे अभी किस में रखते हैं चावल, अभी ड्राम जैसा छोटा सा आता है, लेकिन पहले के जमाना में हंडी में रखी चले चावल, पता है ना ये सब, पूछना मम्मी वगैरह सबसे, जब खाना बनाने के लिए हंडी में रखती थी चावल, ठीक है। तो वही कह रही है कि जा हड्डिया से कटोरी भर के चावल ले आ। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती है, और उसको असंतोष होता है अब, किसको, बिस्नी को, और लड़कियों को देखती रहती है। कुछ क्षण खामोशी रहती है, कुछ क्षण बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। कौन, बिस्नी, है ना। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों री, बिस्नी सिर उठाकर, क्यों री, ब्रह्मा से यहां तक कितने दिन का पैदल रास्ता है, मतलब क्यों री, मतलब दोनों लड़की से पूछती है कि क्यों री, ब्रह्मा से यहां तक कितने दिन का पैदल के रास्ता है। लड़की 1, दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, कि कै दिन लगेगा, पहुंच जाए तो महीना 20 दिन की में भी पहुंच जाए, और ना पहुंच पाए तो कभी ना पहुंच पाए। दिन का क्या है, वहां पहुंच जाने के लिए तो 20 से 1 महीना में पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच पाए तब ना, वहां जाने में मारा जाएगा ना भाई, है ना, वहां है ना, पहुंच जाए तो कभी ना पहुंचे तो कभी ना, पहुंचने के लिए तो 1 महीना 20 दिन में हम वहां पहुंच जा सकते हैं, लेकिन नहीं पहुंचे तो कभी नहीं। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि निकले हैं वहां के लिए, अगर हम बच गए तो पहुंच जाएंगे 20 से 1 महीना में, और नहीं पहुंचे तो समझो कि पाहा, है ना। तो कहने का मतलब यही है ना, पहुंच जाए तो कभी ना पहुंच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर है, और फिर पता नहीं कहां दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। पहले तो जंगल में मतलब रास्ते में पूरा जंगल जंगल है, जंगल में जानवर है ना, है ना, जानवर से मारे जाएंगे। दूसरी नंबर बात कि अगर जानवर से बचे भी तो कहीं दुश्मन आकर के मार दे, क्या करे, दुश्मन आकर के मार दे, मतलब दुश्मन की फौज को मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी, जंगल के हर एक रास्ते में लड़ाई चल रही है। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी, रास्ते में पड़े हुए। यहां हिंदुस्तानी सिपाही की लाशें पड़ी मिलती तो वहां जापानी सिपाही की, मतलब कहीं पर हिंदुस्तान के लोग मारे हुए थे तो कहीं जापान के लोग मारे हुए थे, है ना। सिहर कर उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था माँ जी। बिस्नी विवहल स्वर में बोली, हाय बस करो। कौन, बिस्नी। अब इसको टेंशन सा हो रहा था ना, मतलब कुछ अलग सा फील हो रहा था ना इसको कि क्या होगा नहीं होगा, तो एक हाय बस करो। अपनी पल्ले में आंखें छिपा लेती है, अपने पल्ले में क्या करती है, आंखें छिपा लेती है, और मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है, और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। मतलब मुन्नी चावल लेकर के आती है, और एक लड़की जो होती है दोनों में से एक लड़की अपने झोले में चावल डलवा लेती है। फिर लड़की 1, अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे, परमात्मा आपको। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। फिर कुंती चारपाई सरकाकर बिस्नी के मोड़े के बहुत पास आ जाती है। फिर कुंती बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर, कुंती को किसके, बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर बिसन देई, बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। कौन, बिस्नी। कुंती तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है, कुंती बोलती है बिस्नी को कि तू इस तरह दिल हल्का क्यों कर रही है, क्या पता है ये ब्रह्मा से आई है या कहां से आई है, हमको क्या पता कि ब्रह्मा से आई है कि कहां से आई है, तुम दिल छोटा क्यों करती हो, है ना। मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है, हाय रे राम, लड़कियां है कि क्या। मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है
और उधर मुन्नी जो है सो बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। फिर मुन्नी बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, किसके घुटने को, बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए मुन्नी बोली, माँ माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर चिट्ठी जरूर आएगी, जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहां उतनी ही फिक्र होगी। मतलब वो माँ को समझा रही है कि माँ जितना हम कहते हैं हर मंगलवार को आ जाएगी चिट्ठी और तुम भी टेंशन में रहती हो, उतनी ही फिक्र भैया को भी तो है, उतनी ही फिक्र होगी ना। बिस्नी आंखें पोंछती हुई, बिस्नी फिर आंख पोंछती है, अब मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं है, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। मैं कहाँ कहती हूँ कि मतलब उनको फिक्र नहीं है, उनको भी तो फिक्र है ही, लेकिन कम से कम मुझे यहाँ बात सही है। अरे पहले के जमाना में भाई तुम अपने मम्मी से, दादा से, दादी सबसे पूछना, चिट्ठी के लिए इतना टेंशन आदमी को रहता था ना। चिट्ठी वाला तुम लोग सिस्टम देखा है? हाँ, पहले बाहर में कोई अगर जाते थे ना तो चिट्ठी आता था, अगर चिट्ठी नहीं आता था 15-20 दिन, 1-2 महीना पर ना, तो सही में टेंशन हो जाता था। ठीक है, वो सब कुछ आगे बताएंगे, है ना। अब देखिए चिट्ठी जरूर आएगी। फिर मुन्नी बोलती है बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, बिस्नी के घुटने को सहलाती है, और फिर मुन्नी बोलती है माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि हर मंगलवार, ये तो हो गया ना, चिट्ठी जरूर आएगी, जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो नहीं फिक्र। फिर बिस्नी क्या बोलती है आंखें पोंछ करके, मैं कहती तो हूँ, मैं कहती हूँ कि उससे फिक्र नहीं है, उसे भी फिक्र है, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। मुन्नी और क्या पता माँ कि भैया को छुट्टी लेकर आ रहे हो सकता है भैया अपने आप छुट्टी लेकर के आ रहे हो और इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। मतलब उसको समझा रही है मुन्नी कि हो सकता है भैया आ रहे हो इसलिए वो चिट्ठी नहीं लिखे हो, है ना। फिर भी इसने बोली ठंडी सांस लेकर, क्या पता, ठंडी सांस लेकर क्या पता हो सके काश ऐसा। मुन्नी मेरा दिल कहता है, मुन्नी कहती है कि क्या पता, वो जब बिस्नी बोली क्या पता, फिर मुन्नी कहते हैं हाँ हाँ मेरा दिल कहता है कि भैया अपने आप आ जाएंगे। बिस्नी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। फिर बिस्नी यहाँ कुछ नहीं बोलती है लेकिन अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरने लगती है। ठीक है, फिर कुंती अपनी ही सोच से जाकर, मतलब अपनी ही सोच से जाग कर, मतलब अपना कुंती जो है सोचती रहती है अंदर में, फिर उस सोच से बाहर निकल करके ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते हैं, फिर भी घर वाले इनका ब्याह नहीं करते हैं। बिस्नी क्या मालूम, मतलब वो जो लड़की जो आई थी ना दोनों, उनके बारे में कुछ है ना बताओ तो। लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई है फिर भी इनकी जो है सो ब्याह नहीं कर देती है घर वाले, है ना। बिस्नी क्या मालूम, मुन्नी की मुट्ठी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है। कौन? बिस्नी मुन्नी की मुट्ठी क्या ठुट्ठी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है। कौन? बिस्नी किसको? मुन्नी को। बिस्नी तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी न आई तो वह अपने आप ही आएगा। मुन्नी लार से मां के गले में बाहें डाल देती है, फिर बिस्नी उसे चूमकर और साथ सटा लेती है ना। पर्दा गिर जाता है और दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। एक नाटक है ना, नाटक की तरह है जिसमें इन्हें कहानी दिखा रहा है जैसे एक नाटक सा हो रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा दृश्य क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो